लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर विच इज़ एग्जिस्टेड एक्सरसाइजेस। वो एक्सरसाइजेस जो कि जिसमें एक एग्जिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जो कि हम फ्री नहीं कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, ताकि जो मूवमेंट जिस वजह से नहीं हो सकती वो एग्जिस्टेंस की मदद से हम वो परफॉर्म कर सकें। अब क्या एक प्रिंसिपल्स देख लेते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस में पॉइंट ये है कि एडवांटेज क्या है एग्जिस्टेड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का, कि जब पावर ऑफ मसल्स जो है इंक्रीज होती है तो एग्जिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक्स हैं, 4 टेक्निक्स होती हैं इसकी। फर्स्ट, स्टार्टिंग पोजीशन जो कि गाइड करते हैं इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ मूवमेंट किस पैटर्न से करनी है, वो भी पैसिव मूवमेंट से या तो पेशेंट कर जो इंस्ट्रक्टर है या थेरेपिस्ट है वो करके बता सकता है पैसिवली कि किस तरह से करनी है, या फिर वो आपको गाइड कर सकता है। फिक्सेशन में क्या होता है कि जो बोन ऑफ ओरिजिन होता है वो हमारे पास प्राइम मूवर होता है और वो इम्प्रूव कर रहा होता है एफिशिएंसी। अब होता ये है कि अगर जो बोन का इंजर्शन पार्ट है उसको हम स्टेबलाइज कर दें तो जो मसल अफेक्टर है वो इम्प्रूव होता है। अफेक्टर मतलब जहाँ मूवमेंट एट द एंड जाती है, परफॉर्म हो रही होती है। इन शॉर्ट मसल की जो एफिशिएंसी आती है वो इम्प्रूव हो रही होती है। और फिक्सेशन हम किस किस के ज़रिए कर सकते हैं, मैनुअल प्रेशर के ज़रिए, स्ट्रैप से, या फिर मूवमेंट जो कि एट अ टाइम एक प्लेस में हो रही होती है उसको भी हम कंट्रोल कर लें। अगर इंजर्शन पॉइंट ऑफ व्यू को, इंजर्शन को बोन के, तो फिक्सेशन फिक्स कर देते हैं हम। सपोर्ट हम देते हैं किससे, हम देंगे सपोर्ट या तो जो फिजियोथेरेपिस्ट का हैंड है, या फिर सस्पेंशन स्लिंग्स हैं, या फिर पॉलिश्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जो कि री एजुकेशन बोर्ड में री एजुकेशन बोर्ड भी होते हैं जैसे, या बियॉन्सी ऑफ वाटर हो, या फिर बॉल बियरिंग स्केल्स। इन सारे प्रोसेसेस के ज़रिए हम सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या होता है कि जो मैनुअल सपोर्ट है is that it can be effective in whichever plane is most suitable for the movement and the resistance adjusted to what is required in each successive part of range। अब जो थेरेपिस्ट है वो गाइड कर सकता है पेशेंट को कि किस पार्ट में, क्योंकि उसको पता है कि किस पार्ट में सपोर्ट हम दें तो मूवमेंट जो एफिशिएंसी है, मसल एफिशिएंसी, वो इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सब गाइड करेगा फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एंटागोनिस्ट मसल। एंटागोनिस्ट मसल में पॉइंट ये है बेसिकली कि पॉइंट इन विच द नी इज फ्लेक्स इज सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है कि जो स्ट्रेचिंग इफेक्ट है बेसिकली, जो जैसे मायोटैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्रोवाइड्स अ पावरफुल स्टिमुलस टू कंट्रैक्शन, अदर मीन्स ऑफ facilitating the activity of the muscles में also be used। ट्रैक्शन किस किस से दी जाती है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स से, या फिर कुछ और इसमें मतलब एग्जांपल्स इसमें काफ़ी सारी हैं जिनकी वजह से हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टिंग फोर्स। एग्जिस्टिंग फोर्स वो फोर्स है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है, और ये कब हम देते हैं, जब पेशेंट इज इनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट हिज मसल्स और रिलैक्स हिज मसल्स वॉलेंट्रली, यानी फ्री एक्सरसाइज वो नहीं कर सकता तो हल्की सी एग्जिस्टेंस दी जाती है एक्टिव मूवमेंट्स में ही। बेसिकली होता क्या है कि मोस्ट एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है ताकि हम ओवरकम कर सकें इनिशियल इनर्शिया को एट द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट एंड एट द एंड टू कंप्लीट द रेंज। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, क्यों दे रहे हैं एग्जिस्टेंस, ताकि इनर्शिया कंप्लीट हो सके, और एट द एंड ताकि रेंज फुल आ सके। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट। क्या होता है कि जो फ्यूसिफॉर्म मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रैपिडली, और जो मल्टीपिनेट मसल्स हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। पावर इंक्रीज होती है विद द स्पीड ऑफ मूवमेंट। मतलब पावर इंक्रीज होगी जब हम स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है कम कर देंगे, मसल पावर इंक्रीज हो जाएगी। रेपिटिशन है, जितनी ज़्यादा रेपिटिशन मतलब जितनी ज़्यादा दफ़ा हम एक्सरसाइज करेंगे, बार बार करेंगे तो क्या होगा, ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी बल्कि जो हमारे पास सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन है कि सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन्स के पास और फिर मसल्स के पास कि वो दोबारा परफॉर्म करें कोऑर्डिनेशन, वो सब भी सारा सिस्टम भी अपडेट होता रहेगा और इम्प्रूव होगा। और एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली जब हम बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल एफिशिएंसी, एंड्योरेंस, मसल पावर सब इम्प्रूव हो जाएंगे। अब कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट एसेंशियल।
यानी अब पेशेंट आए, जब तक उसका एम नहीं होगा एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्टर उसको नहीं कह सकता बार बार कि आप करें। उसका एक एम खास, उसकी कोऑपरेशन होना ज़रूरी है इंस्ट्रक्टर के साथ या थेरेपिस्ट के साथ। नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस हैं। फर्स्ट क्या है कि कोऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट, वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज मे बी यूज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन मतलब जब हम रीएजुकेट कर रहे होते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो एक्सरसाइज तब यूज होती है। ये एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बार बार ये रेपिटेशन करते जाएं एक करेक्ट पैटर्न के साथ तो क्या होगा, असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट फ्री एक्सरसाइज की तरफ चला जाएगा और ख़ुद से परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। और इस वजह से न्यूरोमस्कुलर पाथवे की जो फैसिलिटेशन है या जो हमने उसको रीएजुकेट करना था वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। These exercises are basically useful for the rheumatoid arthritis patients, और the range of effective joint movement may be increased by assisted exercise। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्विज, आपने मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि जो हमारे पास असिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं वो किन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या ओस्टियोआर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं।